अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। कल से बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी और काफ़ी आवाम परेशान थी क्योंकि हर तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लाइट लाजमी जा रही थी। तो इस वक्त मुल्क का बिजली का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है जो वो बहाल हो चुका है, लेकिन 20 लोड पावर प्लांट्स का बड़ा हिस्सा कराची के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और थर समेत कोयले के पावर प्लांट्स पर मुश्तमिल है। सिस्टम शट डाउन होने के साथ ये प्लांट्स भी बंद हो जाते हैं। इन प्लांट्स को दोबारा चलाने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम से बैकफील्ड पावर दी जाती है। इस बैकफील्ड पावर के बाद कोयले के पावर प्लांट्स दोबारा नेशनल ग्रिड में आने के लिए 6 से 8 घंटे, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 12 से 13 घंटे लेते हैं। बैकफील्ड मिल चुकी है, ये प्लांट्स दोबारा इंजर्स हो रहे हैं। इन 20 लोड प्लांट के सिस्टम में आते ही बिजली की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी और इस वक्त होने वाली लोड शेडिंग कल सुबह से पहले इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त होने वाली लोड शेडिंग आरजी है। इंशाल्लाह सुबह सादिक ही जो है सुबह सवेरे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। कोशिश तो कर रहे हैं वापडा वाले। ये एक मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज कह लें कि ताज़ा न्यूज थी, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों से शेयर करूं। लेकिन ना तरीके इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन ना होते तो वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते। मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो कॉल देने वाले हैं। आप लोगों के पास वक्त कम है, ज़िमनी इलेक्शन ना होते तो अब कब की मैं आपको कॉल दे चुका होता। इमरान खान ने कहा कि वो अपने दफ्तर बैठकर हर जिला की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि कहां काम हो रहा है और कहां नहीं हो रहा। मरी में भी काम नहीं हो रहा है, हर तरफ कहते हैं कि मेरी नजर है। अब हम लोगों का भी कोई फर्ज बनता है कि हम लोग भी अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखें और बुराइयों को खत्म करें। जब इमरान खान को रजीम चेंज करके जबरदस्ती हटाया गया तो एक शख्स ने भरे मेले में खुदाई लहजे में कहा था कि तुम मैशे संभालोगे तो हम इमरान खान को संभाल लेंगे। इन्होंने कहा हुकूमत से इमरान खान क्या संभलना था। मैशियत का इन्होंने जो तिया पांचा करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया है वो सब लोग जानते हैं और ना तो इनसे मैशियत समझ रही है ना इनसे इमरान खान समझ रहे हैं। इमरान खान को ये लोग क्या संभालेंगे। खान के ही वजीर खजाना के पास मिन्नत समाजी करने के लिए लोग गए हैं। इमरान खान वाली मैशियत ही कम से कम वापस ला दो, लेकिन वहां से भी इनको कोई खैर की खबर नहीं मिली। फिर मुफ्ती इस्माइल जैसे बंदे से इन्होंने इकोनॉमिक जो है बिल्कुल इन्होंने तबाह करवा कर ये एक बार फिर अपना ही जो ये लोग मैदान में लेकर आए हैं और इन्होंने मैदान में उसको फेंक दिया और वो वक्ती तौर पर डॉलर का रेट कंट्रोल करके फतह के तलबगार हो गए हैं कि जी हम लोगों को फतह मिल गया। उन्होंने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन ये फतह दायमी नहीं है। अब जो नवंबर के बाद दिसंबर में माली बहरान आने वाला है इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसहाक डार मुकम्मल नाकाम होकर हाजी को बर्बादी का जिम्मेदार ठहराएगा और हाजी तब तक मंजर आम नामे से है जो वो गायब हो चुका होगा। डॉलर की जो उड़ान वक्ती तौर पर काबू होती नजर आ रही है। मार्केट स्टेटस पर नजर रखने वाले जानते हैं दिसंबर में 260 तक जाएगा और महंगाई की शरह 50% को छू लेगी। रजीम चेंज के इन सहूलतकारों को शायद अंदाजा होगा कि इस मुल्क के साथ एक शख्स की अना ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है और इसका मदावा शायद आप सदियों में भी ना हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर महंगाई का दौर चल पड़ा है और रुपए की कमी में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई का दौर इस हुकूमत के होते हुए इस मुल्क में इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका है, ये काबू आने वाला नहीं है। ये शायद ही कुछ सदियों में जाके इसका मदावा हम लोग कर सकें और शायद यानी कि कहने वाली बात यह है कि कोई मौजज़ा या बहुत इनकलाब ही इसको अब ठीक कर सकता है। तो लिहाजा दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत करे और इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कर लीजिए, जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन में जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।